Good morning everyone. Now today we will discuss about new topic, that is the biotechnology. What is biotechnology? Biotechnology है क्या ये आज हम पढ़ने वाले हैं exact meaning of biotechnology. For example, in biology in biology there is the presence of different parts are present. First one is botany, सेकेंड वन इज जूलॉजी. मतलब हम बायोलॉजी जब बोलते हैं तब यहाँ पे दोनों स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल. अब यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट देखो, बॉटनी मतलब क्या है? इस बॉटनी एक ब्रांच है. किसकी ब्रांच है? बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट के बारे में, मतलब यहाँ पे ये जो बॉटनी एक सेक्शन है, बॉटनी जो ब्रांच है उसमें हम क्या करते हैं? प्लांट के बारे में ही देखते हैं. इसके बारे में पढ़ते हैं हम. स्पेसिफिक है, बॉटनी बोलते हैं तो उस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है? प्लांट. जूलॉजी अगर बोलते हैं तो उस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है? दैट इज द एनिमल. बराबर. अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग living organism, enzyme or biological process to produce product and provide service for human welfare. मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है? आपके किताब में अलग अलग डेफिनेशन दी है, बस सिंपल वे से इसका मीनिंग देखते हैं. बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे दो वर्ड है. कौन से दो वर्ड है? बायो मीन्स लिविंग. बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग. ये लिविंग. Then technology मतलब with the help of that living organism, living organism के help से हम क्या करते हैं? That living organism are introduced in a technology only for the purpose of human welfare. मतलब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है क्या? ये ब्रांच है. कौन सी ब्रांच है? अप्लाइड ब्रांच है. इसे अप्लाइड ब्रांच क्यों बोलते हैं? Why that biology or biotechnology is known as applied branch? Applied branch क्यों बोल रहे हैं? इस बायोटेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं अप्लाइड. अप्लाइड ब्रांच बोलते हैं. क्यों? अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. और ये किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की ब्रांच है, लेकिन इसे अप्लाइड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं अप्लाइड? Why that biotechnology is known as applied branch of biology? Because in a specific that biotechnology are introduced. और बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया था, बॉटनी, जूलॉजी. बॉटनी में हमारी आइडिया क्लियर है. बॉटनी में क्या पढ़ना है हमें? प्लांट के बारे में पढ़ना है. जूलॉजी में क्या पढ़ना है हमें? अगर ये हेडिंग देखते हैं, कोई जूलॉजी में अगर ग्रेजुएशन कर रहा है या एमएससी कर रहा है तो उसे क्या पढ़ना है? एनिमल के बारे में पढ़ना है. बराबर. उसकी आइडिया क्लियर होती. लेकिन ये जो ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, इस ब्रांच में हमें क्या पढ़ना है? अप्लाइड ब्रांच क्यों बोल रहे हैं? इस ब्रांच में हमें प्लांट के बारे में भी पढ़ना है, एनिमल के बारे में भी पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी बारे में पढ़ना है. मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, स्पेसिफिसिटी नहीं है यहाँ पे. जैसे यहाँ पे स्पेसिफिसिटी थी, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं है. मतलब यहाँ पे कोई भी पार्ट हमें पढ़ सकते हैं. इस पार्ट में, बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी पार्ट हम पढ़ सकते हैं, विद इट इज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पोर्स, फंगस, अल्गी. बराबर. ये सभी पार्ट इस ब्रांच के अंदर हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं. मतलब यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? अप्लाइड ब्रांच. किसकी ब्रांच है ये? बायोलॉजी की ब्रांच है. लेकिन इस व्हाई दैट ब्रांच इज नोन एज अप्लाइड ब्रांच? बिकॉज देयर इज ए स्पेसिफिक. यहाँ पे स्पेसिफिसिटी है क्या? नहीं है. स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. क्यों बोल रहे हैं इसे अप्लाइड ब्रांच? बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं है? स्पेसिफिसिटी नहीं है. हमें आइडिया नहीं है कि यहाँ पे प्लांट के भी बारे में पढ़ सकते हैं, एनिमल के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पोर्स, फंगस, अल्गी, ये सभी के बारे में यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं. इसी वजह से इस ब्रांच को बोला है अप्लाइड बायोलॉजी बोला है. यहाँ पे अप्लाइड, अप्लाइड मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक स्पेसिफिसिटी वहाँ पे नहीं है. अब बायोटेक्नोलॉजी है क्या? एग्जैक्ट बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या देखना है? अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल वे से हम देखते हैं. बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे दो वर्ड, बायो देन सेकंड टेक्नोलॉजी.
अब बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स, यहाँ पे टूल्स हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स यहाँ पे यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं। अब बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड इन टेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज कर रहे हैं। पर्टिकुलर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, टूल्स यूज होते हैं, उस टूल्स के साथ यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब यहाँ पे लिविंग, बायो मतलब लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब टूल्स, लिविंग प्लस टूल्स इज इक्वल टू ह्यूमन वेलफेयर। किस लिए यूज कर रहे हैं, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम यूज कर रहे हैं। मतलब हम प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। क्यों प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो ह्यूमन बीइंग, स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग वो क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इससे भी पहले एक एग्जाम्पल दिया था। कौन सा एग्जाम्पल दिया था, आपको अगर अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल अगर देखनी है तो हम कौन सी टेस्ट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल, ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। बराबर, कोलेस्ट्रॉल की लेवल अगर हमारे ब्लड में देखनी है तो हम क्या करते हैं, लिपिड प्रोफाइल ये टेस्ट करते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या करते हैं, ब्लड सैंपल बॉडी के बाहर निकालते हैं। बराबर, ब्लड लेते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं तो वो क्या करता है, ब्लड लेता है, ब्लड सैंपल लेता है। ब्लड सैंपल लेने के बाद वो क्या करता है, टेक्निक से, टूल से, वो टूल से क्या करता है, अपने बॉडी में हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल HDL, लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल, बराबर, हाई डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल, LDL मतलब लो डेंसिटी लेवल कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करते हैं, टेस्ट है ये अपने बॉडी में जो ब्लड में जो भी कंटेंट है, अपने ब्लड में कौन सा कंटेंट कितना ज्यादा है, नॉर्मल है या ज्यादा है या नॉर्मल से कम है, तब हमें पता चलता है। लेकिन ये ब्लड सैंपल जो है, ये ब्लड सैंपल वो क्या है, बायोलॉजिकल मटेरियल, बराबर, लिविंग मटेरियल है। बराबर, वो ब्लड सैंपल कहाँ पे यूज कर रहा है, टूल्स यूज कर रहा है। एक मशीन होती है वहां पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे उन्हें क्या मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। जैसे रिजल्ट मिलते हैं मतलब वहां पे उन्होंने क्या किया, टूल्स यूज किए, टेक्निक यूज किए, ओनली फॉर द पर्पज। ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड इन टेक्नोलॉजी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। दैट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आर फर्स्ट यूज्ड बाय, यहाँ पे फर्स्ट टाइम किसने यूज किया ये टेक्नोलॉजी, इंट्रोड्यूस किसने किया है, कार्ल एल्के इन 1990 में कार्ल एल्के ने क्या किया है, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है। कहाँ पे, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ पीक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये टेक्नोलॉजी यूज की। पीक्स की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाने के लिए ये क्या किया, ये फर्स्ट टाइम एल्के ने क्या किया, यहाँ पे 1990 में ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में अलग होती है, अलग अलग डेफिनेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन अर्लियर जो है, फर्स्ट टाइम जिन्होंने ये इन्वेंट किया है या इंट्रोड्यूस किया है ये टर्म, उन्होंने यहाँ पे एक टर्म या डेफिनेशन यहाँ पे बताई है। अलग अलग डेफिनेशन है, इसीलिए वजह से यहाँ पे पॉइंट लिखा है डेफिनेशन। अब कौन सी डेफिनेशन है, इट हैज बीन ब्रॉडली डिफाइंड एज द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म, प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैन एंड अदर फॉर्म लाइफ। मतलब यहाँ पे क्या है, उसका मीनिंग वही है। अगर कोई भी डेफिनेशन देखते हो तो उसका आउटपुट क्या होता है, मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड इन टेक्नोलॉजी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, आउटपुट क्या होगा, ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ये हमें बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। देन उसके बाद एक सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट इन 1981 में। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। किसकी एप्लीकेशन है, दैट इज द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट। प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल
by biological agent to provide goods and service to the human welfare। इसका भी मीनिंग सेम। ये ऐसी टेक्निक है, बायोलॉजिकल मटेरियल यूज होती है टेक्नोलॉजी में और ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आउटपुट क्या मिलना चाहिए वहां पे, ह्यूमन वेलफेयर। मतलब अलग अलग डेफिनेशन आप बना सकते हैं। इट यूज साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब यहाँ पे कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये टेक्निक जो है, ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। इट यूज साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देन उसके बाद जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। मतलब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी हम क्यों यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में हमें पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट हम फॉर्म कर सकते हैं। फर्मेंटेड प्रोडक्ट मतलब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, फर्मेंटेड प्रोडक्ट, बराबर है। इडली, ढोकला, देन वाइन, विस्की, बियर, ये सब प्रोडक्ट हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, बराबर। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब कौन सी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी एक एप्लीकेशन है। देन उसके बाद टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में भी ये वाइडली यूज होती है। कल्चर मतलब सेल फॉर्मेशन करना, टिश्यू फॉर्मेशन करना फ्रॉम सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना या प्लांट या एनिमल फॉर्म करना, दैट इज द टिश्यू कल्चर टेक्निक। देन प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, देन एंजाइम प्रोडक्शन, प्रोटीन इंजीनियरिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन, देन विटामिन, देन उसके बाद एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, विटामिन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिसिन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। मतलब यहाँ पे अलग अलग उसकी एप्लीकेशन है, अलग अलग जगह हम ये टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। इसी वजह से ये बायोटेक्नोलॉजी ये टर्म एस्टेब्लिश हुई, इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने एर्लियर। देखो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पिग की प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी। अब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन टर्म ऑफ इट्स ग्रोथ ऑकर इन 2 phases, दैट इज द ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी पहले से थी, अभी हमने ये इंट्रोड्यूस किया है वर्ड बायोटेक्नोलॉजी 1990 में, लेकिन उसके पहले भी बायोटेक्नोलॉजी थी। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो यहाँ पे पहले बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस थी, लेकिन उसे वो प्रोसेस कैसे होती थी ये पता नहीं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है। उसके बाद जैसे हमें एक एक इन्वेंशन होते गए, डिस्कवरी होती गए, वैसे हमें पता चला कि ये जो पार्ट हम देख रहे थे वो बायोटेक्नोलॉजी में होता है। फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकंड मॉडर्न मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब 2 मेथड है। ट्रेडिशनल मतलब हमें पता नहीं था, हमारे एंसेस्टर जो थे वो टर्म ये यूज करते थे, वो टेक्निक यूज करते थे, लेकिन वहाँ पे एक स्पेसिफिक उसे नाम नहीं दिया था। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मतलब कौन सी है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मतलब एंशिएंट जो प्रोसेस होती थी, मतलब पहले हमारे जो पूर्वज थे वो एक टेक्नोलॉजी यूज करते थे। अब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हमारे घर में अलग अलग फर्मेंटेड प्रोडक्ट फॉर्म होते, बराबर, अलग अलग फर्मेंटेड प्रोडक्ट फॉर्म होते, कर्ड, घी, देन विनेगर, योगर्ट, चीज, देन वाइन, बियर, रम, विस्की, ये घर में हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट, ब्रेड, बराबर है। देन अगेन विच आल्सो वाइडली यूज्ड इन इंडियन होम, दैट इज द डोसा, इडली, ढोकला, ये सभी जो पार्ट है हम इजीली घर पे बना सकते हैं, बराबर। ये काफी सालों से कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना, ये प्रोसेस कब से शुरू है, काफी दिन से शुरू है, बराबर है। लेकिन उस वक्त ये भी किसके अंडर आती है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ पे आती है ये,
टर्म जो है कर्लिंग ऑफ मिल्क फर्मेंटेशन प्रोडक्ट फॉर्म होना इंक्लूड इन बायोटेक्नोलॉजी। बराबर, ये कब से शुरू होती है, मतलब ये कब से शुरू है प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस। बराबर, लेकिन उसे नाम दिया था क्या, नहीं दिया था। 1990 से पहले ये प्रोसेस शुरू थी लेकिन उसे नाम नहीं दिया था। दैट इज द ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। मतलब हमारे जो पूर्वज है वो जिस तरह वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे लेकिन उसे नाम नहीं दिया था, दैट इज द ट्रेडिशनल, जो सालों से चलती आ रही प्रोसेस। बराबर, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे जो है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, उस वक्त भी काफी साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क से कर्ड बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का दही में कन्वर्ट होना। बराबर, ढोकला बना देते हैं। बराबर, तो एग्जैक्ट काफी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया कि यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस होती क्या है, ये प्रोसेस कैसे होती है, मिल्क कैसे कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस काफी साइंटिस्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, उस वक्त भी ऑब्जर्व किया लेकिन उन्हें सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिला। मतलब काफी केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट ओवर द टाइम कुड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस एंड आल्सो नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द प्रोसेस। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, ये उस वक्त भी शुरू था, रिसर्च इसके ऊपर शुरू था लेकिन सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिला। देन उसके बाद इन 1970 a new technique of recombinant DNA technology, that is the part of modern technology। देखो साइंटिस्ट शुरू में भी क्या कर रहे थे, मिल्क कैसे कर्ड में कन्वर्ट होता है ये ऑब्जर्व कर रहे थे लेकिन उन्हें सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद में जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, इन 1970 a new technique of recombinant DNA technology, recombinant DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, आरडीएनए टेक्निक भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, शॉर्ट में आर मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द एस कोएन एंड एच बोयर इन 1973 में ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आता है। अब टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, लेकिन किसके बेसिस पे, ऑन द बेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ जीन, जीन के मैनिपुलेशन के बेसिस पे। मतलब मैनिपुलेशन ये नई टर्म है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, ये हम देखते हैं। अब देखते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल फीमेल। बराबर, यहाँ पे क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम 23 यहाँ से 23 क्रोमोसोम, बाद में क्या होता है डिप्लॉइड जाइगोट। बराबर, ट्वाइस एन, ये हैप्लॉइड कंडीशन है। बराबर, जब फ्यूजन होता है तो वहां पे क्या होता है, पेयरिंग होती है। एक मदर से आता है क्रोमोसोम, एक कहां से आता है, फादर से आता है क्रोमोसोम। बराबर, एक मदर से और एक फादर से, जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, लाइक दैट। बराबर, ये क्रॉसिंग ओवर, द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज नोन एज चायस्मेटा, हमने पढ़ा है। बराबर, मियोसिस, मियोसिस में ये पढ़ा। अब ये चायस्मेटा जो है ये क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, बराबर, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने की वजह से ये जो पेरेंट है और ये जो ऑफस्प्रिंग है, बराबर, ये F1 इंडिविजुअल दैट इज द ऑफस्प्रिंग जो भी है, सन या डॉटर जो भी है, इसके कैरेक्टर, पेरेंट के कैरेक्टर और ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब फिर से क्या हो रहा है, न्यू कॉम्बिनेशन, री मतलब फिर से, न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग क्रोमोसोम या डीएनए यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। इसी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब दैट पेरेंट से डिफर ऑर्गेनिज्म यहाँ
जो भी है वेरिएशन यहाँ पे क्रिएट हो, बराबर। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग डीएनए यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बराबर। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिकॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग डीएनए कहाँ पे? F1 जनरेशन। इसी वजह से पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं, बराबर। ये नेचुरल वे से ये प्रोसेस हो रही है। किस वे से प्रोसेस हो रही है? ये नेचुरल वे से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरल वे से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी से, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? ये जो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे नेचुरल वे से हो रहा था, हम क्या करेंगे? उसे आर्टिफिशियली करेंगे। कौन सा करेंगे? किस वे से करेंगे? आर्टिफिशियली, मतलब एक सेल से हम एक जीन आइसोलेट करेंगे, दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे या दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। यहाँ पे एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी। दैट प्रोसेस इज नोन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमें आगे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, बस ये हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे हमने बताया। अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखते हैं, देयर आर टू मेजर फीचर ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट डिफरेंशिएट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम क्लासिकल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखो, कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू change the genetic material for getting new species produced through the RNA technology, that is polymerase chain reaction. न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन के लिए जैसे हमने बोला है आरडीएनए, बराबर, ये टेक्निक हम यूज कर रहे हैं न्यू स्पीसीज फॉर्म करने के लिए। उसी तरह यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। माइक्रो एरे, सेल कल्चर, फ्यूजन एंड ब्रायो प्रोसेसिंग, ये भी प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट टेक्निक, मतलब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आता है। दैट इज द आरडीएनए, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, माइक्रो एरे, देन नेक्स्ट सेल कल्चर, फ्यूजन, देन बायो प्रोसेसिंग। ऑनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। नाउ द कन्वेंशनल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, food industry are also focusing attention to the produce biotechnology based product। मतलब अब हर जगह क्या हो रहा है? यहाँ पे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर फील्ड हो या कोई मेडिकल फील्ड हो, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, बराबर। अब कंपटीशन बढ़ गई, बायोटेक्नोलॉजी से हमें इजीली स्मॉल ड्यूरेशन में लार्ज क्वांटिटी में कैसे प्रोडक्टिविटी मिलती है, उसके ऊपर रिसर्च अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है।